साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में। अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स, जिसमें एक बहुत ही ज्वलंत करंट, राष्ट्रपति राज्यपाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और राज्यपाल और उनके सामने कौन है? सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसा जटिल मुद्दा जिसपे विशेषज्ञों की राय अलग अलग, लोगों के मत अलग अलग, संविधान की परिभाषा अलग, लोगों के तर्क अलग। इसीलिए इस टॉपिक का नाम लिखा है मैंने, राष्ट्रपति राज्यपाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। हुआ ये कि अप्रैल में तमिलनाडु विधानसभा ने क्या किया कि 10 विधेयकों को अपने राज्य विधानमंडल में पारित किया, और 10 विधेयकों को राज्य विधानमंडल में पारित करने के बाद उन्हें प्रेषित कर दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास प्रेषित करने के बाद राज्यपाल ने उनको अपने पास रोक लिया, ना तो उस पर निर्णय दिया और ना ही उसको वापस किया, उसको यथास्थिति रोक लिया। अब वो पड़ा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की जो सरकार वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। तो अप्रैल में तमिलनाडु के मामले में, ये देखिए आप लिखा हुआ है, अप्रैल में तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल की ओर से जो 10 विधेयकों को लंबे समय तक रोका गया है वो टोटली अवैध है और मनमाना है। या तो आप उस पर निर्णय दीजिए या फिर उसको वापस कीजिए। ऐसा जो है निर्णय कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और क्या कहा? और कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, जो जब तक वो चाहे वो उसको रोक सकता है, उस पर जो है अपना निर्णय नहीं दे सकता है। और राज्यपालों को विधेयक पर यहीं तक सुप्रीम कोर्ट सीमित नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर 1 माह में फैसला देना होगा। विद इन 1 मंथ राज्यपाल को किसी भी विधेयक को अपना फैसला देना होगा। ठीक है। और राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी। और जैसे ही राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की, वैसे ही ये मुद्दा बन जाता है राष्ट्रपति राज्यपाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति महोदया ने 14 प्रश्न पूछ लिए। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति महोदया की ओर से 14 प्रश्न पूछे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और कहा जाता है कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। संविधान ने इसकी जरूरत ही नहीं महसूस की। फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप क्यों समय सीमा तय कर रहे हो? क्या ऐसी जरूरत आ गई आपको? आप संविधान के अगेंस्ट में जा रहे हो। इन 14 प्रश्न में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही था कि आपको क्या अधिकार है समय सीमा तय करने का। और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। ये राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि निर्णय ना लेना भी एक निर्णय ही होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से तर्क दिया जा रहा है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है। संविधान सभा में जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पर चर्चा हो रही थी, विधेयकों पर चर्चा हो रही थी, तो निश्चित ही इस विषय पर चर्चा हुई होगी, क्या समय सीमा तय की जानी चाहिए? जाहिर सी बात है, तब यही नियम या यही विचार मस्तिष्क में आया होगा कि निर्णय ना लेना भी एक निर्णय ही होता है। और पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकता है? अब कई लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, कई विशेषज्ञ, कई जो है विधिवेत्ता अपने अपने तर्क देते हैं। कहते हैं कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी मामले कई सालों से लंबित हैं, और तर्क दिया गया किसकी ओर से? राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से, विशेषज्ञों के द्वारा, विधिवेत्ताओं के द्वारा, कि
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी तो कई केस पेंडिंग में हैं, लंबित हैं। आप उनको समय सीमा में क्यों नहीं निपटा रहे? और राज्यपाल का विधेयकों पर निर्णय लेना विधायी कार्य का हिस्सा, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो वकील हैं हरीश साल्वे जी। उनका कहना है कि राज्यपाल का विधेयकों पर निर्णय लेना या ना लेना विधायी कार्य का ही हिस्सा है। वो उनके स्वविवेक पर डिपेंड करता है और उनके विवेकाधिकार पे निर्भर करता है। अनुच्छेद 361 इसमें कहा गया कि कोर्ट केवल जानकारी ले सकता है, आदेश नहीं दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति राज्यपाल को, कि आप किसी भी विधेयक पर क्या निर्णय लेंगे या कितने समय में निर्णय लेंगे। केवल जानकारी पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट कि आपने इस पे क्या किया। ठीक है, तो ऐसा तर्क दिया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अदालत हस्तक्षेप क्यों ना करे। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि अदालत हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती जब पारित विधेयकों पर कोई फैसला ही नहीं हुआ। ऐसे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल विधेयकों को हमेशा हमेशा के लिए रोक लेंगे, तो राष्ट्रपति क्यों ना सुप्रीम कोर्ट क्यों ना दखल दे। माननीय चीफ जस्टिस जी गवई जी, B.R. गवई जी का प्रश्न, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जी का प्रश्न था कि यदि राज्यपाल बिना किसी कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। कौन कहेगा जाके राष्ट्रपति और राज्यपाल से। तो ये जटिल मुद्दा बना हुआ है। अलग अलग विधिवेत्ताओं की राय आ रही है, अलग अलग विशेषज्ञों की राय आ रही है, कानूनविदों की राय आ रही है, जानकारों की राय आ रही है। आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट पे, क्या है इसमें। तो ये एक संवैधानिक मुद्दा है और आने वाली परीक्षाओं में, ये बड़ी सी परीक्षाओं में इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपनी प्रिपरेशन बना के जाइए। इस पे आपका निर्णय क्या है, क्या सोचना है आपका। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है अभी भी इस पे सुनवाई चल रही है कोर्ट में। बराबर 5 सदस्यीय जो है संवैधानिक पीठ इस पे सुनवाई कर रही है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जी इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था, आज का ये अपना टॉपिक था। इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ अगली बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।